चलिए आगे चलते हैं। क्लॉज 2C और क्लॉज FA डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्लॉजेस फाइनेंस एक्ट 2015 के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। कंसेप्ट को समझने से पहले ये समझेंगे कि भाई ये दोनों क्लॉजेस को इंसर्ट करने की वजह क्या थी, जरूरत क्या थी, यहां पर ध्यान देंगे। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि सेक्शन 10 की अगर कोई भी इनकम होगी तो वो इनकम टैक्स से भी एग्जम्प्ट होगी, इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा और मैट भी नहीं लगेगा उसके ऊपर। करस्पॉन्डिंगली एक्सपेंसेस के साथ भी ऐसा ही होगा, इनकम टैक्स में भी अलाउड नहीं होंगे, मैट में भी अलाउड नहीं होंगे। अगर एक पर्सन है जो पार्टनर है एक फर्म का, और इसको फर्म से क्या मिलता है बच्चे, इसको मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सरकार कहती है कि फर्म उस प्रॉफिट पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, इसलिए पार्टनर के हाथ में ये जो शेयर आता है ये एग्जेम्प्ट होता है। एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10 सबसेक्शन क्लॉज 2A। सेक्शन 10 के अंदर तो कोई सबसेक्शन है नहीं, सेक्शन 10 क्लॉज 2A के अंदर ये एग्जेम्प्ट है। तो इसका मतलब जो पार्टनर के हाथ में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आया वो इनकम टैक्स के अंदर तो एग्जेम्प्ट है ही सेक्शन 10 क्लॉज 2A के द्वारा। साथ ही साथ मैट भी उसके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि हमने देखा था कि सेक्शन 10 की जो इनकम्स होंगी उसके ऊपर मैट भी चार्ज नहीं होगा। पार्टनरशिप के जैसा ही एक और कंसेप्ट होता है जो होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ये क्या होते हैं सर? पार्टनरशिप के जैसा ही एक ग्रुप होता है लेकिन इसके अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं होता, जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, इसलिए इनका नाम एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स पड़ता है। ये दोनों हमेशा साथ में पढ़े जाते हैं क्योंकि इन दोनों के ऊपर लॉ एक जैसा एप्लीकेबल होता है। बस नाम में फर्क इसलिए क्योंकि एओपी के अंदर पर्सन कई तरह के हो सकते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में केवल इंडिविजुअल्स होते हैं। इसमें आगे देखते हैं कि अगर एओपी बीओआई का कोई मेंबर है, यहां उसको रिसीव हो रहा है अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट, कहां से? एओपी बीओआई से, तो सेक्शन 86 बीच में आता है। सेक्शन 86 कहता है अगर एओपी बीओआई ने सर्टेन सर्कमस्टेंसेस हैं जो सेक्शन 86 के अंदर दी हुई है। सेक्शन 86 कहता है कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे अगर उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा तो ऐसा शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर ऐसी कौन सी सर्कमस्टेंसेस होती हैं? सर्कमस्टेंसेस ये होती हैं कि अगर एओपी बीओआई मैक्सिमम मार्जिनल रेट के ऊपर इनकम टैक्स पे करता है तो मेंबर्स के हाथ में ऐसा प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 86 द्वारा। बात समझ में आती है? लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी, अगर मान लीजिए एक कंपनी है और वो एओपी की मेंबर है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन की कंपनी मेंबर है, इनकम टैक्स तो कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट कर दिया सेक्शन 86 ने, लेकिन दूसरी ओर उसको जो मैट मिलता था वो चार्जेबल होता था। मैट, उस प्रॉफिट के ऊपर मैट जो था वो चार्जेबल होता था। इसलिए फाइनेंस एक्ट आया अमेंडमेंट लेकर, और फाइनेंस एक्ट 2015 ने कहा, इंट्रोड्यूस किया क्लॉज 2C को। कहां पर? एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर। किसका एक्सप्लेनेशन है ये? सेक्शन 115 जेबी का। क्लॉज 2C कहता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, द अमाउंट ऑफ इनकम बीइंग द शेयर ऑफ द एससी in the income
शेयर है एसएससी का किसकी इनकम में? इन द इनकम ऑफ एन एओपी बीओआई ऑन विच, जिसके ऊपर नो इनकम टैक्स इज पेएबल, नो इनकम टैक्स इज पेएबल इन अकॉर्डेंस। ये बात कहां लिखी गई है? किसके द्वारा? हम किसको फॉलो कर रहे हैं? इन अकॉर्डेंस विथ सेक्शन 86। इफ एनी such amount is credited to the profit and loss account। इसी तरह से क्लॉज एफ ए जो कहेगा, क्लॉज एफ ए किस बारे में बातें करेगा? इनकम की जगह क्या आ जाएगा वहां पर? सर इनकम की जगह वहां पर आ जाएंगे एक्सपेंसेस। बात समझ में आती है? ये क्लॉज यहीं पर खत्म होता है।